ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने अपना पहला ट्वीट NFT बनाकर $2.5 मिलियन में बेच दिया। आप जो ये कैट की GIF यहाँ पर देख रहे हैं, इसका भी किसी ने NFT बनाकर $6 लाख में बेच दिया। माइक विंकलमैन, जिन्हें बीपल नाम से भी जाना जाता है, एक डिजिटल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपना एक डिजिटल कोलाज $69 मिलियन में बेच दिया। कैसे? NFT बनाकर। और इनके डिजिटल कोलाज को एक बार ध्यान से देखिए, ये है इनका डिजिटल कोलाज। अब इसके लिए किसी ने इतने ज्यादा पैसे क्यों दे दिए और ये NFT आखिर है क्या, जानते हैं इस वीडियो में। NFTs की फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। अब इसमें बेसिकली दो वर्ड्स हैं समझने वाले, पहला नॉन फंजिबल और दूसरा टोकन। तो पहले बात करते हैं कि नॉन फंजिबल क्या है। दोस्तों, फंजिबल का मतलब होता है रिप्लेसेबल, तो नॉन फंजिबल का मतलब हो गया नॉन रिप्लेसेबल। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं एक 500 का नोट लूं तो उस 500 के नोट को मैं दूसरे 500 के नोट के साथ या 100 रुपए के 5 नोटों के साथ अपने 500 रुपए को मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ, यानी वो 500 का नोट फंजिबल है। पर अगर मैं मोनालिसा पेंटिंग की बात करूं तो वो पूरी दुनिया में एक ही है और उस ओरिजिनल पेंटिंग को मैं किसी और पेंटिंग के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता। और यही चीज उस मोनालिसा पेंटिंग को यूनिक बनाती है, नॉन रिप्लेसेबल बनाती है, नॉन फंजेबल बनाती है। ऐसे ही कुछ लोगों का कहना है कि अगर आर्ट फिजिकल फॉर्म में बिक सकता है, अगर मोनालिसा बिक सकती है और दूसरी पेंटिंग्स बिक सकती है, तो एक आर्ट डिजिटली भी बिक सकता है। और ये आर्ट कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, वीडियो हो सकती है, कोई फोटोग्राफ आपने खींची हो वो हो सकती है, या अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप भी अपने डिजिटल आर्ट को NFT बनाकर बेच सकते हैं। अब NFTs को बाय एंड सेल करने के लिए काफी मार्केट प्लेसेस बन चुकी हैं। उनमें से कुछ फेमस है OpenSea, Rarible, सुपर रेयर, जहां पर आप NFTs बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब समझते हैं कि टोकन क्या है। टोकन एक ऐसा एसेट है, एक ऐसी चीज है जिसको आप डिजिटली ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि बेस्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो समझते हैं कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, वहां से आपने शॉपिंग करी और अब आप दुकानदार को 100 रुपए पे करते हैं। आपने अपना कार्ड निकाला या मोबाइल के थ्रू आपने UPI करा और दुकानदार को 100 रुपए दे दिए। अब जो 100 रुपए आपने दिए वो गए कैसे? आपने जब अपना कार्ड यूज करा तो पहले बैंक ने चेक करा कि आपके अकाउंट में 100 रुपए हैं या नहीं, और फिर वो 100 रुपए आपके बैंक अकाउंट से दुकानदार के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। और ऐसी सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड आपका बैंक मेंटेन करके रखता है। पर इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन सबका रिकॉर्ड बैंक मेंटेन कर रहा है, जिसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग। और बैंक के पास ये पावर भी है कि वो उस ट्रांजैक्शन को चेंज कर सकता है या इरेज कर सकता है, या कोई हैकर बैंक के सिस्टम को हैक कर कर उसमें चेंजेस कर सकता है। तो जो ये पूरा सिस्टम है ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, और एक ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो इसे कंट्रोल कर सके। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन में हुआ था, जितने भी पुराने 1000 और 500 के नोट थे उन सब की वैल्यू आज की डेट में 0 है, क्योंकि कोई रातों रात आया, उसने बोला कि सारे नोट बंद करो। और इस सेंट्रलाइज दुनिया को डिसेंट्रलाइज करने के लिए यूज होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो अगर मैं उस दुकानदार को 100 रुपए की जगह 100 टोकन ट्रांसफर करता तो एज अ पब्लिक रिकॉर्ड स्टोर होता, यानी जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो एज अ पब्लिक रिकॉर्ड स्टोर होती। दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब में मेरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता, और ऐसे में उस ट्रांजैक्शन को चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन। तो NFTs एक ऐसा तरीका है जिससे आप प्रूव कर सकते हैं कि जो डिजिटल ऑब्जेक्ट है, ये जो डिजिटल एसेट है, इसका जो ओनर है, इसका जो मालिक है, वो आप हैं। अभी काफी सारे लोगों का ये कहना है जो NFTs हैं वो कम्प्लीटली बबल्ड है। सिंपल लैंग्वेज में NFTs ओवर वैल्यूड हैं अभी। पर NFT जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी है, ब्लॉकचेन, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है और आगे फ्यूचर में डेफिनेटली यूज होने वाली है, क्योंकि ब्लॉकचेन की मदद से चीजें डिसेंट्रलाइज होंगी, इसलिए ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, उनको चेंज करना मुश्किल होगा, यानी ज्यादा सिक्योर होंगी। तो ऐसे में हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे हम ओनरशिप को 100% वेरीफाई कर सकते हैं। यानी आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है या आपकी कॉलेज डिग्री है, तो ये पता लगाना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा कि उसके ओनर आप ही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।